Namaskar, I'm Anamika Pasi, working as a program officer in State Adoption Resource Agency, UT, चंडीगढ़। आज मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सरशिप स्कीम के बारे में बताऊंगी। स्पॉन्सरशिप स्कीम जो है ये बच्चों के लिए बनाई गई है, बच्चे जो 18 साल से छोटे हैं, जो फैमिलीज़ एक्सट्रीम पॉवर्टी की कंडीशन में रह रही हैं, जैसे कि वो अपने बच्चों की बेसिक नीड्स तक पूरी नहीं कर पा रही और अपने पास तक नहीं रख पा रही और उनको चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में भेजना पड़ रहा है। तो ऐसी फैमिलीज़ के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम है उनके बच्चों के लिए कि वो अपने बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत इसका बेनिफिट उठा सकें। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत हर बच्चे को फैमिली में 2000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। एक फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे कि टोटल हुआ 2 + 2 4000। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपकी फैमिली में रिक्वायरमेंट है आपके बच्चों के लिए इस स्पॉन्सरशिप स्कीम की, तो आप काइंडली अपने डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को कांटेक्ट करें। और अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है और अगर आप आसपास के लोगों को जानते हैं कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी की कंडीशन में रह रही हैं, तो आप उनको इस स्कीम के बारे में बताइएगा ताकि वो अपने बच्चों के लिए ये स्पॉन्सरशिप स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। और अपने अगर ऑलरेडी बच्चे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में उनके रह रहे हैं, तो बच्चों का बेस्ट इंटरेस्ट है कि वो अपनी फैमिलीज़ के पास रहें। तो ये इस स्कीम द्वारा उन बच्चों को चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से रीस्टोर करके फैमिली के पास ये स्पॉन्सरशिप स्कीम द्वारा हर मंथ 2000 रुपीज़ उनके बच्चों के अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस स्कीम का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। जो भी नीडी हैं, जो लोग नीडी हैं, इस स्कीम का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। और कैसे अप्लाई करना है ये मैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको डिटेल में बताऊँगी। अगर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का आपको कांटेक्ट और एड्रेस गूगल से नहीं मिलता, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा ताकि मैं आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का कांटेक्ट नंबर और एड्रेस दे सकूँ। थैंक यू। Namaskar, I'm Anamika Pasi, working as Program Officer at State Adoption Resource Agency SARA, UT, Chandigarh. Today, I will talk about Sponsorship Scheme for Children by Ministry of Women and Child Development, Government of India. स्पॉन्सरशिप एक सप्लीमेंट्री सपोर्ट है फैमिलीज़ को ताकि वो अपने बच्चों की मेडिकल, न्यूट्रिशनल, एजुकेशनल नीड्स को पूरा कर सकें, ताकि जो उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ। स्पॉन्सरशिप एक सप्लीमेंट्री सपोर्ट है फैमिलीज़ को ताकि वो अपने बच्चों की मेडिकल, न्यूट्रिशनल, एजुकेशनल नीड्स को पूरा कर सकें, ताकि जो उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ। फाइनेंशियल नॉर्म्स, बच्चे को फैमिली में हर मंथ 2000 रुपये तक का बेनिफिट दिया जाता है और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों को स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत बेनिफिट जो है वो दिया जाता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ये बेनिफिट दिया जाता है। अगर वो 18 साल से ऊपर हो जाते हैं तो ये बेनिफिट उनके लिए बंद कर दिया जाता है, और या फिर उनके स्कीम के 3 साल पूरे हो जाते हैं तो उनका जो बेनिफिट है वो ख़त्म कर दिया जाता है। विच एवर इज़ अर्लियर, या वो 18 साल से ऊपर हो गए हैं या उनका 3 साल का समय समाप्त हो गया है, इसका बेनिफिट वहीं ख़त्म कर दिया जाता है। स्पॉन्सरशिप 2 तरह की होती है, रिहैबिलिटेटिव टाइप ऑफ स्पॉन्सरशिप एंड प्रिवेंटिव टाइप ऑफ स्पॉन्सरशिप। रिहैबिलिटेटिव टाइप ऑफ स्पॉन्सरशिप है कि जो बच्चे पॉवर्टी के कारण चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रह रहे हैं, उनको अपनी फैमिलीज़ के पास वापस भेजने के लिए, रीयूनाइट करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए उनको 2000 रुपये पर मंथ स्पॉन्सरशिप दी जाती है। पहले उनको उनकी फैमिली के पास रिस्टोर किया जाता है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से, और उसके बाद हर मंथ उनके अकाउंट में 2000 रुपये डलवाए जाते हैं ताकि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ रह सकें।
प्रिवेंटिव टाइप स्पॉन्सरशिप है कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स के पास रह रहे हैं और एक्सट्रीम पॉवर्टी के कारण उनके पेरेंट्स अपने बच्चों की बेसिक नीड्स तक पूरी नहीं कर पा रहे, उन बच्चों को पर मंथ 2,000 रुपये दिए जाते हैं ताकि उनके पेरेंट्स उनको स्कूल में एडमिशन दिलवा सके, पढ़ा सकें और उनकी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पॉन्सरशिप के लिए क्या है? इसमें जो बच्चे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रहते हैं और जिनको अपनी फैमिलीज़ के पास रीयूनाइट किया जा सकता है, फैमिलीज़ के पास वापस भेजा जा सकता है, उनको पहले फैमिलीज़ के पास वापस भेजा जाता है और उसके बाद उनको स्पॉन्सरशिप लगाई जाती है। पर मंथ 2,000 रुपीज़ उनके अकाउंट में डलवाए जाते हैं। दूसरा है कि अगर इनके बच्चों के पेरेंट्स या फिर ब्रेड अर्नर्स जेल में हो तो उन बच्चों को स्पॉन्सरशिप लगाई जाती है। या फिर जिन बच्चों के मदर्स डाइवोर्स्ड हो या विडोज़ हो, उन बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप के बेनिफिट्स उनको दिए जाते हैं। या फिर जो बच्चे ऑर्फन होते हैं, स्पॉन्सरशिप के बेनिफिट्स उन बच्चों को दिए जाते हैं। वो बच्चे जिनके पेरेंट्स को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो या फिर सिंगल पेरेंट चाइल्ड हो या फिर जिनके पेरेंट्स इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना हो के बच्चों की देखरेख कर सकते हो, उनको स्पॉन्सरशिप लगाई जाती है। स्पॉन्सरशिप स्कीम उन बच्चों को मिलती है जिनके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 36,000 या उससे कम हो मेट्रो सिटीज़ में, और यूनियन टेरिटरीज़ में 30,000 तक एनुअल इनकम हो या उससे कम हो, और जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे एनुअल इनकम 24,000 या उससे कम हो, उनके बच्चों को स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत बेनिफिट्स दिए जाते हैं। इसमें पेरेंट्स का रोल रहता है, वो एक अंडरटेकिंग साइन करते हैं कि वो अपने बच्चे की हर एक नीड पूरी करेंगे। वो इंश्योर करेंगे कि आंगनवाड़ी या स्कूल में उनके बच्चे की 75% अटेंडेंस हो, तभी ये स्कीम कंटिन्यू रहती है। वो अपने बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, उनको टाइमली इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करें, और वो ये इंश्योर करें कि उनका बच्चा मजदूरी ना करे। कुछ कंडीशंस पे स्पॉन्सरशिप स्कीम को टर्मिनेट कर दिया जाता है, और वो कंडीशंस क्या हैं? अगर बच्चे की उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है, या फिर उनकी फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो गई है और उनको अब स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत बेनिफिट्स की ज़रूरत नहीं है, वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा लिखा सकते हैं, उनकी बेसिक नीड्स पूरी कर सकते हैं, इस कंडीशन पे स्पॉन्सरशिप स्कीम टर्मिनेट कर दी जाती है, ख़त्म कर दी जाती है। थर्ड है कि अगर बच्चा स्कूल जाना बंद कर दे या फिर उस बच्चे की स्कूल या आंगनवाड़ी में जो अटेंडेंस है वो 75% से कम हो, इस कंडीशन पे भी स्पॉन्सरशिप स्कीम को टर्मिनेट कर दिया जाता है। या फिर बच्चे को दोबारा से चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाए, या फिर बच्चा किसी और स्कीम के तहत स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कैश असिस्टेंस ले रहा हो, किसी और स्कीम के अंडर वो बेनिफिट्स ले रहा हो, तो इन कंडीशंस पे स्पॉन्सरशिप को टर्मिनेट कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। ये कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत रहती है स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करते हुए। पेरेंट्स या गार्डियंस का आइडेंटिटी प्रूफ, इनकम प्रूफ फैमिली का, अगर सिंगल पेरेंट है और दूसरे पेरेंट की डेथ हो चुकी है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, लेटेस्ट प्रूफ चाहिए कि बच्चा स्कूल जा रहा है, और फैमिली फोटोग्राफ। अगर पेरेंट्स को रिक्वायरमेंट है कि वो अपने बच्चों के लिए ये स्कीम के तहत बेनिफिट्स लें, तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में कांटेक्ट करें, और ये इनका जो कांटेक्ट नंबर है या फिर इनका जो एड्रेस है वो आपको गूगल से मिल जाएगा। अगर गूगल पे आपको नहीं मिलता तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए,
ताकि मैं आपको उस डिस्ट्रिक्ट के DCPU का यानी कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का कंटेक्ट नंबर दे सकूं और एड्रेस दे सकूं और आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकें। अगर आपको आपके बच्चे के लिए रिक्वायरमेंट है तो आप इस स्कीम के अंडर बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अगर किसी फैमिली को जानते हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी की कंडीशन में रह रही है तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन उन फैमिलीज़ को दे सकते हैं, इस स्कीम के बारे में उनको बता सकते हैं ताकि वो इस स्कीम के अंडर बेनिफिट्स ले सके अपने बच्चों के लिए। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। थैंक यू।